नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। तो हम कर रहे हैं आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत कक्षा 12 के लिए, और ये है हमारा चौथा चैप्टर जिसके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान देना, ये 9 नंबर का आपका टॉपिक है और जो भी प्रश्न बनेगा वो इन प्रश्नों से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इसलिए क्लास को मिस नहीं करना है, कंप्लीटली देखना है, स्किप भी मत करिए। एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को कंप्लीटली देखें। तो हम अभी करेंगे 29वें प्रश्न से शुरुआत, क्योंकि इससे पहले 28 प्रश्न हम कर चुके हैं और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक मिलेगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, पीडीएस का पूरा नाम क्या है? तो पीडीएस का पूरा नाम होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भाई अभी हम निर्धनता दूर करने के सरकारी उपाय और विभिन्न योजनाओं के बारे में जान रहे हैं, तो उससे रिलेटेड प्रश्न ही आपको इस टॉपिक में मिलने वाले हैं, और अगला जो हेडिंग होगी उसमें फिर अगले प्रश्न मिलेंगे। तो हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो और कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। ये मेरी पूरी गारंटी है, मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ और केवल प्रश्न उत्तरों का अभ्यास कर रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं 30वां प्रश्न, राशन की दुकानों के माध्यम से कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराना किस प्रणाली का हिस्सा है? तो बच्चों वो है पीडीएस प्रणाली का हिस्सा। अब पीडीएस क्या है हमने अभी देख लिया। पीडीएस का मतलब होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके तहत राशन की दुकानें लगती है जहां पर गरीब लोगों को या तो मुफ्त में या फिर मिनिमम जो रेट होती है उस रेट में जो खाद्यान्न और आवश्यक जो सामग्री होती है वो मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। जो मैं मोस्ट बता रहा हूँ वो वास्तव में मोस्ट है, आप उसे लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, कल की परीक्षा में आने वाला है आपके, आगामी परीक्षा में आने वाला है आपके। तो अंत्योदय योजना दिसंबर 2000 में शुरू हुई थी, इसका उत्तर है दिसंबर 2000। अब देखो इसका लक्ष्य क्या था? अंत्योदय अन्न योजना का लक्ष्य वर्ग कौन है? तो इसका लक्ष्य वर्ग है गरीबी में भी सबसे गरीब परिवार, जो सबसे गरीब निचले लोग होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का नया नाम क्या है? तो SGSY का नया नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM, या आजीविका भी के नाम से भी जाना जाता है। अंडरलाइन कर देना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे, इसलिए अच्छी तरह से देख लेना। और अब हमारे इसके बाद में जो है ना नेक्स्ट चैप्टर रहेगा केवल 5वां टॉपिक। हम 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, चौथा टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, और ये चारों टॉपिक आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगले टॉपिक के लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो करके, तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक अवेलेबल करा दूंगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप मुझे कमेंट डाल देना कि सर PDF अवेलेबल करा दो, तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। 34वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? तो ये योजना 2000 में शुरू हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। अब देखो आप कहोगे सर इतने सारे प्रश्न हैं, सारे सन पूछे जा रहे हैं, तो कैसे याद होंगे? तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ना सन वाले, वही मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी ऐसे तो बहुत सारे सन हैं आप बिल्कुल याद नहीं कर पाओगे। इसलिए परीक्षा से पहले मैंने आपके लिए एक क्लास इसलिए बनाई है कि एक बार आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए, केवल वही चीज़ें पढ़नी है आपको जो परीक्षा में आने वाली है। तो वही सन में याद करा रहा हूँ आपको, जो वास्तव में आपको परीक्षा के लिए याद करना पड़ेगा। दूसरे छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ वो तो आपको याद करना ही करना है। अगला क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो योजना है काम के बदले अनाज, इसका उद्देश्य है अकाल या सूखे के समय गरीबों को खाद्य सुरक्षा और रोजगार देना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्या उद्देश्य है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का तात्पर्य है वर्ष 2024 तक सभी बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न है, जन धन योजना किस प्रकार गरीबी उन्मूलन में सहायक है? तो बच्चों आपको लिखना है कि गरीबों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ करके या वित्तीय समावेशन के द्वारा जो है ये योजना मदद करती है। जन धन योजना इंपॉर्टेंट है और अभी फिलहाल ये चल रही है, इसलिए स्कीम जो है वो प्रश्न इससे बिल्कुल बनने वाला है। 38वां प्रश्न है हमारा कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है?
पहले नरेगा था जिसे बाद में मनरेगा किया गया। इसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, याद कर लेना इसको। 39वां प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 40वां, गरीबी का दुष्चक्र विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत किसने दिया था? तो रैगनर नक्शे ने यह सिद्धांत जो है वो दिया था। और अब हम करेंगे 10 विविध प्रश्न जो हमारे पूरे टॉपिक से रिलेटेड है। वो प्रश्न है कि हरित क्रांति का भूमि सुधार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे कृषि उत्पादन बढ़ा, लेकिन क्षेत्रीय असमानता भी इससे बढ़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न है सहकारी कृषि क्या है? तो इसमें यह होता है कि जब किसान अपनी ज़मीन को मिला करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं, सभी किसान मिल करके अपनी सभी उनके सबकी जो ज़मीन होती है उन सब पर सामूहिक रूप से खेती करते हैं, तो वो सहकारी कृषि कहलाती है। 43वां प्रश्न है, भारत में भूमि सुधारों की धीमी गति का एक मुख्य कारण क्या था? तो भूमि सुधारों की धीमी गति का कारण था राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार किस सूची का विषय है? तो हमने देखा था ये राज्य सूची का विषय है और ये हमारे संविधान की 90वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया था ताकि न्यायालय में इससे कोई चुनौती नहीं दे सके। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी उन्मूलन के लिए त्रिआयामी रणनीति किसने अपनाई? तो गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने समृद्धि, विशेष योजनाएं और न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं के नाम से जो है वो अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना स्कूलों में क्यों शुरू की गई? तो इसका उत्तर है बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने और नामांकन बढ़ाने के लिए ये योजना जो है वो शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वला योजना का संबंध किस प्रकार की गरीबी को दूर करने से है? तो उज्ज्वला योजना का संबंध है ऊर्जा दरिद्रता यानी स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें बीपीएल परिवार कहा जाता है। बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। 49वां प्रश्न है भूमि सुधारों के अंतर्गत बिचौलियों में कौन शामिल थे? तो बिचौलियों में जो जमींदार थे, जागीरदार थे, महलवारी थे, ये सभी बिचौलिए कहलाते थे जिन्हें भूमि सुधार आंदोलन के माध्यम से इन्हें समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 50वां लास्ट प्रश्न है हमारे इस अध्याय का कि वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? बच्चों विशेष ध्यान देना क्योंकि अभी कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है। अब पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं और पहले जो प्लानिंग कमीशन होता था उसके स्थान पर नीति आयोग है अभी, तो नीति आयोग के एजेंडे अभी लागू होते हैं और पंचवर्षीय योजनाएं अब भारत में नहीं चलती हैं। तो ये थे हमारे चौथे चैप्टर के, हमने 50 प्रश्न 2 भागों में पूरे किए हैं। एक भाग पहला जो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसी तरीके से हमने पिछले जो 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं उनके सारे के सारे वीडियोस बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप नेक्स्ट क्लास चाहते हैं या नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना पड़ेगा आपको। आप लिखेंगे सर नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट वीडियो, आप लिख करके मुझे कमेंट डाल देना। एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, आप इस क्लास को हाइप करना है आपको, जैसे लाइक करते हैं वैसे इस क्लास को हाइप कर दीजिए। आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा हाइप करने से, आपका कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा। बस थोड़ा सा ये रहेगा कि जो बच्चे इस क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक ये क्लास पहुंच जाएगी और आपको भी आशीष मिलेगी। तो इतना सा करिए, क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को हाइप करिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।